नमस्कार साथियों, पार्थवी कंपटीशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट और टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, एचसीएफ और एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनसे रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने लिखा हुआ दिख जाता है गुणज या मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं गुणज या मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो गुणज कोई भी नंबर, लेट से अगर मैं एक नंबर लिख दूँ 5, तो 5 के गुणज अगर आपसे पूछे जाएं गुणज, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं 5 के जो गुणज होंगे वो सभी संख्याएं होंगी जो 5 के पहाड़े में आ सकें। जैसे 5 में लेट से अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 10 जो है वो 5 का गुणज होगा। अर्थात वो सभी संख्याएं जो 5 से पूर्णतया विभाजित होंगी वो क्या कहलाएंगी, 5 की गुणज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, गुणज। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 5 का 7वां गुणज, तो 7वां गुणज क्या हो जाएगा, 5 में गुणा 7 का, अर्थात 5 सते 35 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुणज निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे की क्लासेस लाने के लिए, और हमारा भी सपोर्ट होता है। आप सभी के सपोर्ट से ही हम इस चैनल को चला रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से गुणज जो बताया मैंने आपको क्या होता है, किसी भी जो संख्या में अगर पूर्णतः उस नंबर का विभाजित हो जाता है, यानी पूर्णतः भाग चला जाता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, गुणज। अगर आपसे पूछा जाए 7 का 5वां गुणज, 5वां गुणज, तो आपका जवाब क्या होगा, 7 का 5वां गुणज। तो 7 में गुणा करना है आपको 5 का, अर्थात 7 पाना 35, आपका आंसर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात आता है गुणनखंड। अच्छा, ये चीज़ें जब समझना जरूरी है, एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले गुणज और गुणनखंड ये चीज़ें होती क्या हैं, इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स क्या होते हैं। लेट से अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए यहाँ पर 20, तो 20 के गुणनखंड आप किस प्रकार से निकालेंगे। गुणनखंड मतलब इसके कितनी जो संख्याएं हैं 20 जो है किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, वो सभी क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। 20 को अगर 1 से विभाजित करेंगे तो हो जाता है, 2 से विभाजित करेंगे हो जाएगा, 3 से नहीं होगा तो 3 इसका एक गुणनखंड नहीं है, 4 इसका एक गुणनखंड है, 5 इसका एक गुणनखंड है। उसके बाद 6 से विभाजित नहीं होता है, 7 से विभाजित नहीं होता है, 8 9 से भी विभाजित नहीं होता है। फिर विभाजित होता है 10 से, तो 10 भी इसका एक गुणनखंड है। और स्वयं जो 20 है, 20 भी इसका एक गुणनखंड है, अर्थात 20 20 से भी तो विभाजित होता है। तो ये सभी क्या हैं, इसके गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स, ठीक है। तो जो नंबर ऐसा ही कोई नंबर, ठीक है, जिसमें जितने भी नंबर्स का डिवाइड हो जाए या भाग हो जाए, वो सभी ऐसे नंबर जिनका दिए गए नंबर में पूर्णतया भाग हो जाए, वो सब क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। ये जो सभी नंबर्स यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं, 20 के गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा गुणनखंडों की संख्या। इससे बेसिकली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 200 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो किस प्रकार से आप करेंगे। आप ऐसा तो नहीं है कि आप 200 के गुणनखंड करने जाएंगे। यहाँ पर 200 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 4 से होता है विभाजित, 5 से, 10 से, बीच में 8 से भी हो जाता है विभाजित, ठीक है। और 10 के बाद 20 से विभाजित हो जाएगा, 25 से विभाजित हो जाएगा, 40 से भी विभाजित हो जाएगा, 50 से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 100 से और
200 से विभाजित हो जाएगा। तो ये सभी गुणनखंड हैं। ये तो यहाँ पर मैंने एक छोटी संख्या लिख दी थी कि 200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। लेट से अगर यहीं पे लिख के आ जाता 1000 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला या कहो ट्रिक है। तो उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसके गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से। कैसे? 200 को हमने यहाँ पर लिखा, अब इसके गुणनखंड आपने बचपन में किया होगा। 2 से सबसे छोटे गुणनखंड से इसको भाग करते हैं। सबसे छोटा गुणनखंड इसका 2 होगा, 2 से भाग करते हैं, यहाँ पे कितना आया 100। वापस इसको 2 से करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 50। वापस 2 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर 25। और इसको आगे बढ़ाते हैं 5 से होगा, वापस 5 से होगा तो यहाँ पर कितना आ जाता है आपके पास 1। अच्छा, अब इन गुणनखंडों को हम इस तरीके से लिखते हैं। 200 के गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसको घात के रूप में लिखें अगर, तो 2 की घात कितनी हो जाती है? ये 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ पर मुद्दे की बात आती है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी इनकी घात में 1 का गुणा करके, सॉरी 1 जोड़ के इनका आपस में गुणा कर दो। ये घात यहाँ पर 3 लिखी हुई है, 3 में 1 जोड़ते हैं, ठीक है, और गुणा करना है दूसरी वाली घात में 1 जोड़कर, अर्थात 2 में 1 जोड़कर इसका गुणा कर देना है। 3 और 1 कितना होता है 4, और 2 और 1 कितना होता है 3। 4 3 कितने होते हैं 12, अर्थात इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। अच्छा, आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला है वो टैली भी हो जाता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 12 ही गुणनखंड इसके जो होते हैं, गुणनखंडों की संख्या जो हमने निकाली है फॉर्मूले से या ट्रिक से कहें, वो यहाँ पर मैच हो रही है। तो आपको किस तरीके से निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना है। घात के रूप में हमने इस प्रकार से लिख लिया और उसमें 1 जोड़कर उनका आपस में गुणा, यानी घात में 1 जोड़कर, 3 थी यहाँ पर, 1 जोड़ा 4 हो गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया यहाँ पर, और 3 और 4 का आपस में गुणा, अर्थात 4 3 कितने हो जाते हैं यहाँ पर 12 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गुणनखंडों का योग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुणनखंडों का योग बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लेट से 50 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अब यहाँ पर अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि 50 के गुणनखंड ज्ञात करो, तब तक तो ठीक था, लेकिन इसमें पूछा गया है 50 के गुणनखंड और उनका योग भी ज्ञात करना है। तो 50 के गुणनखंड सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे आपके सामने? 1 2 5 10 25 और 50, ये सभी क्या हो गए इसके गुणनखंड। यहाँ तक पूछा जाता तब भी चलता है, लेकिन इनका योग भी करना है। तो ये इतना टाइम आपके पास एग्जाम्स में नहीं होता है कि आप इन सबको बेसिक जो कैलकुलेशन है उसके थ्रू सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है? लेट से एक नंबर है x, लेट से एक नंबर है क्या x, तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनको पावर्स यानी घात के रूप में लिखेंगे। सपोज यहाँ पर एक आता है a की घात m या a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n एंड सो ऑन। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो लेट से हम 50 को एग्जाम्पल लेके करते हैं। यहाँ पर 50 के जो गुणनखंड हैं वो क्या आते हैं? 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 25 आता है, वापस 5 से काटते हैं तो यहाँ पर 5 आता है, और 5 से वापस काटते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 5 गुणे 5। 50 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 5 गुणे 5। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इससे ही मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको घात के रूप में लिखें तो 2 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। इस तरीके से हमने गुणनखंड कर लिए। अब फॉर्मूला इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कॉपी में, a की पावर m+1, यानी पावर में 1 प्लस किया, ठीक है, और पूरे में से -1 किया, और पूरे के अपॉन में जो नंबर यानी a था, जो नंबर था यहाँ पर a, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा नंबर के साथ भी वही करेंगे,
b की पावर n प्लस 1 माइनस 1 पूरे के अपॉन में b माइनस 1, और आगे जो भी नंबर होंगे उन सभी के साथ यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। आया समझ में इतना? चलिए अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं। 2 की पावर कितनी है? 1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 और टोटल के अपॉन में 5 माइनस 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। अब यहाँ पर क्या आता है देखिए, 2 की पावर 2 यानी इसको और सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 1 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 4 हो जाता है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आता है? 2 की पावर 2 4 में से बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाता है? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 25 और 125 124 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 93। क्या आएगा आंसर आपका? 93 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है जो गुणनखंडों के योग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। सपोज आपके सामने कोई दो नंबर दे दिए जाते हैं 40 एंड 60, इनका महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक होता क्या है? वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे, यानी पूरे तरीके से इनको डिवाइड कर दे। सपोज अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें और इसको भी 2 से डिवाइड करें तो दोनों नंबर हो जाते हैं, लेकिन 2 के बाद 4 से भी तो हो सकते हैं डिवाइड, ये भी 4 से हो सकता है डिवाइड, ये भी 4 से हो सकता है। यानी वो मैक्सिमम नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करे वो इसका क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे पूर्णतया, वो क्या कहलाता है? इसका महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 40 एंड 60। ठीक है, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। अब HCF ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला तो क्या होता है तरीका? बेसिक मेथड होता है। 40 के फैक्टर्स हम करते हैं, 2 से काटते हैं इसको 20, वापस 2 से 10, वापस 2 से 5, और यहाँ पे 5 से काटते हैं तो यहाँ पे आता है 1। इसी तरीके से अगर 60 को हम काटते हैं तो 2 से काटते हैं 30 आता है, वापस 2 से काटते हैं तो 15 आता है, वापस इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो 5 आता है, और 5 से काटते हैं तो 1 आता है। अब इसको फैक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं। 40 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 60 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसमें जो कॉमन होता है, कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाए। सपोज 2 और 2 दोनों में है, 2 और 2 दोनों में है, और 5 और 5 दोनों में है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? इसके HCF के फैक्टर्स। HCF क्या हो जाएगा इसका? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 2 2 जा 4 5 जा 20। HCF इसका क्या हो जाता है? 20। एक तो ये मेथड है फर्स्ट। ठीक है, दूसरा मेथड होता है डिवाइड मेथड या भाग विधि। इससे आप बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बड़ा नंबर जो होता है 60, उसको हम रखते हैं अंदर और डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। 40 से डिवाइड किया, 40 1 जा 40, यहाँ पर कितना बच रहा है? 20। ठीक है, अब 20 से डिवाइड करेंगे जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था, इस नंबर को उठाया और इसके अंदर पुट कर दिया यहाँ पर 40। अब 40 से डिवाइड किया 2 टाइम्स 20 से, 22 जा 40 होता है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। जिस नंबर से डिवाइड पूरा हो जाए, जैसे 20 से यहाँ पर पूरा डिवाइड हुआ तो इसका HCF क्या हो जाएगा? वही नंबर होगा जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे ये 20 से पूरा डिवाइड हुआ है 40, तो इसका HCF क्या होगा? 20। लेट्स से अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे यहाँ पर मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 80 एंड
80 एंड 60, दो नंबर्स मैंने लिख लिए 80 एंड 60। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 80 को डिवाइड करेंगे 60 से, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 बन जा 60, यहाँ पे कितना बचा 20। अब इस 20 को हम डिवाइडिंग बना देंगे और डिवाइड करेंगे किसको 60 को, यानी 60 को अंदर लिख लिया हमने 60 को यहाँ पर, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 23 जा 60 होता है, तो यहाँ पे बच रहा है 0 0। जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हुआ वो उसका क्या कहलाया HCF, क्या कहलाया इसका HCF कहलाया। समझ गए इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। HCF, उसके बाद बात आती है LCM या लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम का मतलब है वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए दोनों या तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। लेट से अगर मैं बात करूं कि 8 तथा 12 का LCM क्या होगा, 8 और 12 का LCM क्या होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं आप 8 और 12 का LCM, बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके इसके भी होते हैं। अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहें तो इसको 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स, वापस 2 से किया 2 टाइम्स, वापस 2 से किया 1 टाइम्स। 12 को भी कैंसिल आउट किया, 2 को 6, फिर 2 को किया तो 3 आया यहाँ पर, वापस 3 से किया तो 1 आया यहाँ पर। अब इसको फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 12 के फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या लिखते हैं कॉमन, जो कॉमन होता है यानी 2 और 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं कॉमन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और बाद में रेस्ट जो बचते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3, इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो इनका LCM कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसका LCM कितना हो जाएगा 24। दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो होता है कॉमन मेथड, जैसे 8 और 12 दोनों को एक साथ कैंसिल आउट करते हैं। 2 से कैंसिल किया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे कितना बचा 6, वापस हमने 2 से कैंसिल किया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम 2 से यहाँ पर कर रहे हैं तो अगर 2 से डिवाइड 2 में हो जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर 3 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को ऐसे ही यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है हमें 1 ही लाना होता है लास्ट में, तो इसको छोड़ देंगे। अब हम करेंगे डिवाइड 3 से, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, और इन सभी का अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और LCM हमारा मिल जाएगा। LCM क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है। ये दोनों मेथड होते हैं LCM निकालने के, ठीक है। और कोई भी मेथड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। HCF के लिए जो मैंने मेथड बताया वो भाग विधि बेस्ट है, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता है। और LCM के लिए जो है वो आप इसको डिवाइड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो डिवाइड मेथड है इसका आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आपके आंसर जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं LCM तथा HCF में संबंध क्या है, यानी इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। इससे क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटीज 90% है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा फॉर्मूला है पूरे एक चैप्टर में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर लेट से अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन लगवाया 8 तथा 12 का लासा या LCM 24 है, तो HCF ज्ञात करो, ठीक है। HCF ज्ञात करो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, वो थोड़ा सा और टिपिकल है, वो भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 8 और 12 का LCM यहाँ पे दिया है 24 और HCF ज्ञात करना है, तो कैसे कर सकते हैं। संख्या क्या है, एक संख्या 8 और एक संख्या 12। अब फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणा करते हैं 8 गुणे 12 बराबर LCM कितना है इसका 24 और गुणे HCF कर देते हैं। HCF ही तो हमें फाइंड करना है। अब इस 24 को इधर डिवाइड में करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू HCF। अब 12 को कैंसिल आउट किया, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 और 2 4 जा 8, तो HCF कितना निकल के आया यहाँ पर, HCF निकल के आता है
4, ठीक है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी HCF निकाल सकते थे। 8 और 12 का कैसे निकालेंगे, 12 को अंदर लिखा, 8 को बाहर लिखा, 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना बचा 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, जिससे पहले डिवाइड किया था 8 को, 8 यहाँ अंदर लिख लिया, 4 2 जा 8, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो HCF यहाँ पे कितना आया 4। ये तो था, आप HCF ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन एक और क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरीके से बन जाए कि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हो किसी संख्या तथा 12 का LCM 24 है तथा HCF 4 है, तो LCM 24 है और HCF 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले मानेंगे हम, क्या करेंगे, माना संख्या x है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल अर्थात x में गुणा करेंगे 12 का, और LCM क्या है 24 और HCF क्या है 4। संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF कर दिया। तो x विल बी इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 12, 12 से कैंसिल आउट किया, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 जा, यहाँ पर 4 और ये 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, LCM तथा HCF में संबंध भी मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में LCM और HCF से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। और भी जो चीज़ें इसमें चैप्टर में रह जाती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने नहीं बताई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैंने अपने हिसाब से पूरे चैप्टर को आसानी से कवर कर दिया है, और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी हेडिंग छूटी हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्वेश्चन सीरीज़ आपके आने वाले कुछ दिनों में अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं। और इससे आगे आने वाला चैप्टर है जो उसमें भिन्न के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में, और फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में LCM HCF से संबंधित सारे डाउट होपफुली आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपके लाइक और आपके जो शेयर हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इसी प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।